नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनते ही कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कैग रिपोर्ट में हुए खुलासे ने जबरदस्त बवाल मचा दिया है और उत्तराखंड की धामी सरकार पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। तो चलिए क्या क्या खुलासे हुए हैं उत्तराखंड की कैग रिपोर्ट में, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। केंद्रीय ऑडिट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें वन संरक्षण के लिए निर्धारित धन का यानी पैसे का इस्तेमाल आईफोन और ऑफिस सजावट के सामान खरीदने के अलावा बाकी नियमों का उल्लंघन भी शामिल है। 2022 के रिकॉर्ड की जांच करने वाली इस रिपोर्ट में कई सारे उदाहरण सामने आए हैं। इसमें कैंपा के फंड को वनीकरण से संबंधित कामों पर खर्च की बजाय अन्य मदों पर खर्च किया गया है। टैक्स पेमेंट के लिए जीका प्रोडक्ट को 56,97,000 रुपए रीडायरेक्ट किए गए। ये पैसा इसके लिए नहीं था। डीएफओ अल्मोड़ा ऑफिस में बिना किसी मंजूरी के सोलर फेंसिंग पर 13,51,000 रुपए खर्च किए गए। कैंपा को फंड मिलने के बाद उसका उपयोग 1 साल के अंदर करना होता है, लेकिन 37 मामलों में इस फंड का इस्तेमाल करने में 8 साल लगा दिए गए। केंद्र ने सड़क, पावर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, रेलवे और ऑफ रोड लाइन के लिए औपचारिक सहमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद डिविजनल फॉरेस्ट अफसर मंजूरी जरूरी होती है। 2017 से 2022 के बीच 52 मामलों में डीएफओ की मंजूरी ही नहीं ली गई है। अब कैंपा होता क्या है, चलिए वो आपको विस्तार से बताते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा का गठन प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत किया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास परियोजनाओं के कारण नष्ट हुए जंगलों को फिर से पुराने स्वरूप में लाया जा सके। वन भूमि के डायवर्जन के लिए कंपनियों और सरकारी एजेंसियों से एकत्र किए गए फंड का उपयोग वन रोपण, जैव विविधता संरक्षण और वन अग्नि रोकथाम के लिए किया जाता है। हालांकि कैग रिपोर्ट कार्यान्वयन में गंभीर चूक को साफ तौर पर उजागर करती है, जिसमें संरक्षण प्रयासों की बजाय अन्य परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया गया। इस रिपोर्ट में 3 वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों से सीए फंड के अनुचित खर्चों का विवरण दिया गया है। यहां इन वर्षों में खर्च की गई कुल राशि का विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि 2020-21 में सबसे ज्यादा और गैर जरूरी खर्च किए गए, जिसका अमाउंट 7,96,00,000 रुपए था और ये बीते 2 सालों से काफी ज्यादा थी। 2021-22 में खर्च में सुधार हुआ और इस दौरान 3,58,00,000 रुपए खर्च किए गए। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास यानी सिर्फ कोशिश मात्र हो सकती है। अब कैग रिपोर्ट में वृक्षारोपण पर क्या चिंता जाहिर की गई है, चलिए वो बताते हैं। दरअसल कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2022 तक जो वृक्षारोपण किया गया है, उसमें से सिर्फ 33% वृक्ष ही जिंदा बच पाए हैं और ये वन अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्धारित 60 से 65% से कम है। इस रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वितरण पर भी चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कम से कम 3 सरकारी अस्पतालों में 34 एक्सपायर हो चुकी दवाओं का स्टॉक था और उनमें से भी कुछ की एक्सपायरी डेट 2 साल पहले ही हो चुकी थी। कैग ने प्रतिकारक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के तहत साल 2014 से 2022 तक वन भूमि से जुड़े विकास कार्यों का परीक्षण किया है। रिपोर्ट में 52 ऐसे प्रकरणों का जिक्र किया गया है जिसमें मानकों को पूरा किए बिना ही निर्माण काम शुरू करा दिया गया। इन मामलों में सिर्फ वन भूमि हस्तांतरण की सिर्फ सैद्धांतिक स्वीकृति ही दी गई थी। सक्षम अधिकारी की तरफ से कार्य शुरू करने की अनुमति न मिलने के बाद भी संबंधित एजेंसियों ने वन भूमि का कटान शुरू कर दिया। गंभीर है ये भी है कि वन भूमि के अनधिकृत उपयोग का अधिकारियों ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया और इन्हें वन अपराध के रूप में भी दर्ज नहीं किया गया।
इसी तरीके से एक मामले में प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने अधिकार से बाहर जाकर वन हस्तांतरण की अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। ये मामला टॉन्स पुरोला वन विभाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर 1.03 हेक्टेयर वन भूमि को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित कर दिया गया। भूमि को सितंबर 2022 में उत्तरकाशी में हुडोली विंगडेरा मल्ला मोटर मार्ग के लिए हस्तांतरित किया गया था। असल में इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार को देनी थी। निर्माण एजेंसियों के प्रति वन विभाग का ये जो प्यार है वो वन्य जीव शमन योजना में भी सामने आया है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्र नगर ने 22 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि की मांग उपयोगकर्ता एजेंसी से तब मांगी जब अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई। नियमों के मुताबिक इसकी मांग सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद और काम शुरू करने से पहले की जानी चाहिए थी। कुछ यही स्थिति प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार कार्यालय में भी सामने आई है। यहां पर 2 करोड़ 8 लाख रुपए अंतिम स्वीकृति के बाद मांगे गए। इस रहमदिली का असर यह हुआ है कि परीक्षण के दौरान तक भी दोनों मामलों में रकम को जमा नहीं कराया गया, जिससे काफी कुछ नजर आ रहा है। इसके साथ ही वृक्षारोपण की जो काली स्याह सच्चाई है उसकी हकीकत भी सामने आ गई है। दरअसल विधानसभा पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में क्षतिपूरक वनीकरण की स्याह हकीकत सामने आई, जो अब उजागर हो चुकी है। कैग ने मार्च 2021 में वन विभाग को सौंपी गई वन अनुसंधान संस्थान FRI की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया है और रिपोर्ट के मुताबिक वृक्षारोपण के क्रम में पौधों की कुल जैव विविधता 60 से 65% होनी चाहिए थी और वन विभाग के मामले में पाया गया है कि साल 2017 से 2020 के बीच में जो क्षतिपूरक वनीकरण किया गया है उसमें से सिर्फ 33.51% पौधे ही बच पाए हैं, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं। और ये वनीकरण जो है वो 21.28 हेक्टेयर जमीन पर 22.08 लाख से किया गया था। परीक्षण के दौरान कैग टीम को वन विभाग के कार्मिकों ने बताया है कि बड़े क्षेत्र में चीड़ के वृक्षों की उपस्थिति थी। वनीकरण के लिए आवंटित भूमि तीव्र ढाल वाली थी और मिट्टी की गुणवत्ता भी वहां पर निम्न पाई गई। पिथौरागढ़, गौच और गटोक में 9.65 लाख रुपए से 13 हेक्टेयर जमीन पर वनीकरण किया गया। रुद्रप्रयाग, रामपुर में 8.60 लाख रुपए से 5.60 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया गया। नैनीताल, ओड वास्टेक में 3.83 लाख रुपए से 2.68 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण किया गया और नैनीताल में ही साल 2019 से 2021 के बीच 78.8 हेक्टेयर जमीन पर वनीकरण के लिए मृदा गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी काम अधूरे छोड़ दिए गए। इसके अलावा अल्मोड़ा में कोसी पुनर्जीवन योजना में 185 हेक्टेयर जमीन पर मानकों के विपरीत जाकर मृदा कार्य और वृक्षारोपण साथ में कर दिए गए। कैग ने संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह भी पाया है कि 5 वन प्रभागों में अधिकारियों ने 43.95 हेक्टेयर वनीकरण दिखाया है और धरातल पर यह नवीनीकरण सिर्फ 23.82 हेक्टेयर जमीन पर किया गया। इस तरीके से 20.13 हेक्टेयर जमीन पर वनीकरण सिर्फ कागजों में दिखाया गया है और इस काम में विभाग ने 18.77 लाख रुपए खपाए और फर्जी ढंग से क्षेत्र भी बढ़ा दिए गए। मुमकिन ये भी है कि इस पैसे को डकार भी लिया गया है। वन क्षेत्रों का कालो कैग ने वन अधिकारियों की उपस्थिति में GPS के माध्यम से किया है और लिहाजा ये मामला आसानी से पकड़ में आ गया है। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। दरअसल कैग ने उत्तराखंड में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए नए नियमों की जरूरत पर भी जोर डाला है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में एक्सपर्ट डॉक्टरों के कम से कम 70% पद और मैदानी इलाकों में 50% पद खाली हैं। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने के बावजूद 250 डॉक्टरों को काम पर बने रहने की इजाजत दी गई। कांग्रेस ने जहां इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सार्वजनिक धन की बर्बादी का आरोप लगाया है, तो वहीं उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि उन्होंने अपने विभाग से संबंधित मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद उत्तराखंड की सरकार पर कई तरीके के सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।